मंच पर उपस्थित तेरापन धर्म संघ की आचार्य महाशमन जी की सुशिष्या विद्वान समणी मधुर प्रज्ञा जी, समणी मनन प्रज्ञा जी, हमारे यही जैन संघ दुबई के सबसे पहले तपस्वी भाई बहनों को संबोधित कर रहा हूं। और भारत में ये सुनकर के आश्चर्य होता है कि इस्लामिक देश यही दुबई के अंदर 28 और 28 से अधिक तप करने वालों का आंकड़ा समाजों से भी अधिक पार करके गया है। आज हम उन सभी तपस्वियों का बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बंधुओं और बहनों, जैन संघ दुबई का पूरी टीम, इनकी अध्यक्ष महोदय, ट्रस्टी, पदाधिकारी सारे के सारे उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम क्षमा के धरातल पर खामेनी सबका जीवे सबके जीवा खबंत में मिट्टी में सब भुवेसु वैरम मज्जन के रहे। आज का दिन पर्युषण पर्व की आराधना संवत्सरिक प्रतिक्रमण के बाद ये अवसर है क्षमा के धरातल पर खड़े होकर के अपने आप को सरल बना करके, अपने आप को ऋजु बना करके, अपने आप को निर्मल और पवित्र बना करके, और मैं इस अवसर पर अपने दीक्षा प्रदाता गुरुदेव का एक भजन का प्रारंभिक पंक्तियों को दोहराऊंगा। बड़े प्रेम से मैत्री मंत्र महान रे, और से ले क्षमा औरों को करे प्रदान रे। बड़े प्रेम से मिलजुल सीखे मैत्री मंत्र महान रे, औरों से ले क्षमा औरों को करे प्रदान। आज का यह अवसर क्षमा को आदान प्रदान करने का अवसर है। मैं इन 10 दिनों में मेरी ओर से मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार के व्यवहार से अगर आपके मन को, दिल को अगर ठेस लगी हो, मंच पर उपस्थित समृद्ध से हमारे आए हुए लुक एंड लर्न पाठशाला में खास करके बच्चों को प्रशिक्षण के लिए आए हुए साधक साधिकाओं से, दुबई जैन संघ से, सभी तपस्वियों से और सभी श्रावक श्राविकाओं से एकत्रित होकर के सबसे कामना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना। निश्चित ही आप सभी क्षमा के धरातल पर क्षमा प्रदान करेंगे। बंधुओं और बहनों, तपस्वियों ने जिन्होंने आज तपस्या की है, ये लंबा सभा भाषण का समय नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। भगवान महावीर ने मुक्ति के 4 मार्ग बताए: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। इन सभी तपस्वियों ने ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करते हुए तपस्या के द्वारा निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, क्योंकि भगवान कहते हैं। और ये कौन सी तपस्या थी? नो ये लोग वही खींचा, नो परलोक वही खींचा, न कोई ये लोग की कामना के लिए, न कोई परलोक की अभिलाषा के लिए, केवल और केवल वही खींचा। निर्जरा की भावना से जो तपस्या की है, निश्चित रूप से तपसा कर्म विच्छेदात् आत्मनिर्वृत्तिम निर्जरा, ऐसी तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है, मुक्ति का मार्ग नजदीक होता है। किंतु साथ ही साथ जैन शासन की भी महान प्रभावना होती है, जैन शासन का आयुष्य बढ़ता है। तो आइए इन सभी तपस्वियों की हम अनुमोदना करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ खासकर जिन्होंने पहली बार तपस्या की है, उन तपस्वी भाई बहनों से ये भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब तक तो तपस्या थी, एक ब्रेक था, अब आज से आप खुले होने जा रहे हो। लेकिन उसके बाद में आपको पता है ना, गाड़ी भी चलाते हो तो सीधी गाड़ी गैर में नहीं, पहले पहली स्टेज पर फिर दूसरी स्टेज, ऐसा नहीं, अब खुलते ही
क्योंकि मैं समझता हूँ क्योंकि तपस्या करना जितना सरल है पाना उतना ही कठिन है। तो आप कम से कम जितने दिन की तपस्या है एक मापदंड बना दीजिए, उससे डबल दिनों तक। अगर 8 दिन का तप है तो मैं समझता हूँ 15 दिन तक खास करके जो है गरिष्ठ पदार्थ, मिठाई, तली भुनी चीजें, मिर्च मसाले और खटाई आदि से, क्योंकि तपस्या से शरीर कंचन भी बनता है और ध्यान अगर नहीं रखे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। ऐसे के अंदर विवेक को काम में ले, भगवान महावीर ने कहा है विवेक के धम्म आइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी तपस्वियों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए आप सबसे पुनः क्षमा का आदान प्रदान करते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए मैं दुबई जैन संघ से कहना चाहूंगा कि उसको आगे बढ़ाए। मैं पुनः आप सबसे बारम्बार ओम कृतज्ञ श्री गुरुदेव, धन्यवाद।